हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन पेपर सोल्व करने वाले हैं एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी पे बेस। क्लियर है। तो क्या करने वाले हैं अपन, आज जो भी टॉप आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं आपको आज क्या करवाऊंगा, इस वीडियो में कंप्लीट सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, क्या करना है, रीड करना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्लियर। और देन यदि नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सॉल्यूशन को नोट डाउन करोगे। आगे बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। देखना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्र ABCD में किस किस रेशियो में डिवाइड किए हैं। 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6। ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उस व्यक्ति के पास पेनों की जो मिनिमम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, ये बोला है उसने। ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। यहाँ से क्या करते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ से फ्रैक्शन हटाओ, मुझे बताओ यहाँ क्या करोगे। एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एलसीएम कितना, तो 3 का, 4 का, 6 का, तो 12 और इंटू 5 60। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलो देखो यहाँ, ये तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर। तो देखो मिनिमम अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी, 20, 15, 35, आपके कितने 47 और 10 कितना 57। तो ये कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अपनी 57 आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ बताना आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इसने बोला है 14 स्टूडेंट और एक टीचर की जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है। 14 और एक आपकी टीचर भी, यानी 15 का जो टोटल एज बताना मुझे, टोटल एज बताना कितनी हो गई। तो आप क्या करोगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 225 ईयर। फिर उसने क्या बोला, यदि टीचर की आयु को भी हटा दिया जाए, यानी एक इसमें से कम कर दे, तो बताओ कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। तो औसत में क्या होती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मतलब जो अब एवरेज है वो कितना, पहले एवरेज कितना था, 15 था। अब जो एवरेज में क्या है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अब जो नया एवरेज है वो कितना है, 14 है। क्लियर है। एवरेज कितना 14। अच्छा मुझे बताओ, एवरेज आपका 14 है, योग निकालने के लिए, कुल एज निकालने के लिए एवरेज को एन संख्या से गुणा करवाते हैं। कितना, 196 हो गया, 196 ईयर। तो आप मुझे बताओ यहाँ से कमी हुई कितने की, 1 ईयर की कमी हुई है, 1 साल की कमी हुई। और यहाँ से भी क्या हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ कितना साल कम हो गया, तो 29 ईयर कम हो गए। तो आप बताओ वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक व्यक्ति की, ईयर नहीं है यहाँ पे, 1 पर्सन कम हुआ है। ठीक है। वो पर्सन में कौन गई है, टीचर गई है। एक टीचर में कमी हुई है और कितने साल में कमी हुई, 29 ईयर में। तो आंसर आ जाएगा अपना ए करेक्ट। आगे बढ़ो। ये देखो क्या बोला है, एक मशीन की कीमत है, वो क्या बोला है उसने, एक मशीन का प्राइस है, हर वर्ष की स्टार्टिंग कीमत की 10% की रेट से वो घटने लगती है। यदि मशीन की जो प्रेजेंट आपकी कीमत है, प्राइस है, वो 729 है, तो आपको बताना है बिफोर 3 ईयर प्राइस कितना था, आज से 3 साल पहले प्राइस कितना था वो बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं। तो 10% यानी कितना, 1/10। 1/10 मीन्स क्या बोलोगे आप, 10 है, 10 से 1 कम करेंगे तो कितना 9, 10 है, 1 कम करेंगे तो कितना 9, 10 है, 1 कम करेंगे तो कितना 9। ये हो जाएगा सक्सेसिव से, कितना आ जाएगा 1000 आपका, 1000, 9 का क्यूब कितना 729। अब देखो वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, वैल्यू दे रखी 3 साल पहले वह कितनी थी। क्लियर है। आज से 3 साल पहले कितनी थी। हर वर्ष आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है। प्रेजेंट में कीमत कितनी है, 729 है। देखो अभी प्रेजेंट में घटने के बाद में कितनी, 729 रुपीज़ है। इतने रुपए है ना, 1 गुना है ये इसका। क्लियर। तो अपन एक काम करते हैं, इसका भी 1 गुना निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। ये 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो आंसर यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये लो क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है, उन वृक्षों की संख्या बताइए, संख्या ज्ञात कीजिए जो 1760
मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर लगे हुए हैं। क्लियर है? तो देखो सड़क आपकी क्या, ये मान लो सड़क है, तो इसके एक साइड भी लगे हुए हैं और दूसरी साइड भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो कितने लगा सकते हो आप? तो यहाँ देखना, आप बोलोगे टोटल लंबाई कितनी है, इतनी लंबाई है आपकी 1760। ठीक है, 1760 मीटर लंबाई है टोटल। अब जो पेड़ लगाने हैं, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उसने क्या बोला है, दोनों किनारे पे और कितने कितने के अंतर पे, 20-20 मीटर के अंतर पे लगाने हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एक साइड के लिए बोल दोगे वन साइड जो पेड़ लगेंगे ना, वो आपके क्या लगेंगे, कुल आपकी लेंथ 1760 अपॉन में क्या करोगे, कितने मीटर के गैप पे लगाने हैं। देखो गैप होना चाहिए 20-20 मीटर का, 20 मीटर के गैप पे। तो 20 मीटर का गैप करोगे आप, तो बताना यहाँ पे कितना, और प्लस में एक हमेशा और ज़्यादा करना, क्योंकि देखो यदि आप यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे 20 को कितनी बार ले रहे हो, 20 के यहाँ पे 3 मान ले रहे हो, तो देखो पेड़ कितने लगा पा रहे हैं अपन, 1 2 3 और 4 पेड़ ज़्यादा लगा पा रहे हैं, 4 पेड़ लगा पा रहे हैं टोटल। यानी 20 की वैल्यू यदि 3 बार है तो पेड़ एक ज़्यादा आएगा हमेशा। तो ऐसे जब भी आपको पेड़ों की संख्या निकालनी हो तो काम क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ ध्यान दोगे कि जो पेड़ की संख्या है वो एक हमेशा क्या लेनी है, ज़्यादा ही लेनी है। क्लियर है? 20 के पार्ट कितने बनेंगे, देखो 3 पार्ट बनेंगे ना, तो पेड़ हमेशा 4 लगेंगे। यदि 20 के पार्ट 4 बनेंगे तो पेड़ कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ 20 के पार्ट कितने, 1 2 3 है, तो पेड़ कितने, 1 2 3 4, एक हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो वैसे यहाँ बताओ मुझे पेड़ कितने होंगे, वन साइड में पेड़ ये हो जाएंगे आपके 2 8 16, 2 8 16 कितने हो जाएंगे, 89। फिर सेकंड साइड में और कितने हो जाएंगे, सेकंड साइड में भी तो इतना ही होगा। अरे पेड़ लगाने हैं, एक तो ऊपर की तरफ लगाने हैं आपको, ये लगाने हैं, इसमें एक तो यहाँ लगाने हैं ऊपर, ठीक है, और दूसरी साइड भी लगाने हैं। तो 2 साइडेड, दोनों साइड पेड़ लगेंगे। तो वही काम वापस करोगे, 1760 अपॉन में 20, 0 से 0 काटोगे आप, प्लस 1 करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 89। तो बताना ये टोटल कितना हो जाएगा। टोटल अपन जोड़ते हैं तो 19 180 178, टोटल कितने होंगे, 178 पेड़ होंगे। तो बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा अपना। क्लियर है क्या, डी आंसर सही आ जाएगा 178। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के CSA का आपको एरिया दे रखा है और कुल पृष्ठ का एरिया दे रखा है 1:2। आपको बताना है उस लंबवर्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, वॉल्यूम बताना है। अच्छा, बेलन का CSA आपको दे रखा है और क्या दे रखा है, TSA, दोनों का एरिया कितना है, एरिया रेशियो है 1/2, 1:2 ही है। चलो 1:2 है। CSA को आप क्या बोलते हो, बेलन का CSA यानी 2πRH, 2πRH, और ये कितना हो गया आपका, TSA हो गया, 2πRH तो CSA हो गया। अब बताना है TSA कितना होगा, तो 2πR कोष्टक R + H, ये तो होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ 2πR से तो 2πR कट गया ना, मीन्स आपके पास में जो H है वो कितनी है, 1x है। ठीक है, H आपका 1x है, तो मुझे बताओ R कितनी हुई, R भी तो 1x ही हुई। ठीक, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है, टोटल 2 हो रहा है यहाँ पे, तो टोटल 2x है, इसमें 1x 1x 2 पार्ट हो गए अपने। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है क्या, कुल पृष्ठ दे रखा है आपको, टोटल सरफेस दे रखा है 616, उसका वॉल्यूम बताना है। तो TSA दे रखा है, मतलब आपको 616 सेमी स्क्वायर। TSA मीन्स 2πR R + H, ये मान दिया हुआ है कितना है, 616 मान रख देते हैं इसमें। चलो इसमें मान रखेंगे तो क्या करेंगे, अब देखना, 2 × 22 दूनी आपका कितना, 44/7 इंटू रेडियस कितनी है, 1x है, और ये कितना हो गया अपना R + H, R और H 1x 1x 2x इक्वल में 616। चलो काटापिटी करते हैं, यहाँ पे 44 से जाएगा एक बार, 22 से काट लेते हैं, ये 11 से काटो, चलो 11 से काटोगे 4 बार, 11 से 5 बार जाएगा और एक 6 बार जाएगा। फिर 4 से काट लो इसको, 4 से 14 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 7 बार। ठीक है, 7 7 49, यानी x² = 49, तो x बराबर में कितना आ जाएगा,
7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में 7 इंटू 7 49, तो एक्स बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। चलो एक्स बराबर मान आ गया 7, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देख लो यार, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेलन में पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी 22/7। आर कितनी है रेडियस अपनी, रेडियस देख लो कितनी होगी 7x बोला है, यानी 7 इंटू 7 इंटू एच भी कितनी है, एच भी 7 ही है। तो ये काम करोगे यहाँ पे देखो, आपको मान पता है 7 से 7 घटा दो 154 इंटू 7, तो 7 4 8 और 2 105 और 2 107, तो 1078 अपना आंसर आ जाएगा। 1078 क्लियर है, 1078 करेक्ट आंसर होगा। चलिए 1078 अपना आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है एक एग्जाम में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का आपको मीन दे रखा है कितना, 52 था। उसमें सबसे अच्छे 20% का एवरेज कितना दे रखा है, देखो 20% का एवरेज तो दे रखा है आपको 80 मार्क्स दे रखा है, और सबसे खराब 25% उनका एवरेज दे रखा है कितना 31 मार्क्स। ठीक है, बच गए कितने आपके 20 ही 45 हो गए, 55 बच गए, 55%। और 55% का आपको क्या दे रखा होगा एवरेज, 55% का नहीं दे रखा। पूछा किसका है आपको, टोटल का दे रखा है ना, टोटल का दे रखा है देखो 52, ये दे रखा है 52 52। करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखो रेशियो बना लो, इसमें 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 11 बार, तो 4:5:11 यही होगा। अब काम क्या करते हैं देखना है, यहाँ पे ये 80 है 31 है, देख लेता हूँ मैं डेविएशन कितने का है। यहाँ मैं चलता हूँ तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 20 28 एक्स्ट्रा है, प्लस के 28। ठीक है, और यहाँ पे देखो डेविएशन कितने का है आपका 19 और 2 21, माइनस के 21। तो आप बोलोगे यहाँ तो कितना, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता ही है इसके पास 52 तो होंगे ही। अब डेविएशन कितने का आएगा, तो डेविएशन में देख लेता हूँ। देखो यहाँ तो क्या बोल रहा है, यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है प्लस के कितने हैं 28 56 112, प्लस के तो कितना 112, इसका आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 112, इसका निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 105, 21 5 105। अब 112 में से 105 घटा लो, आएगा कितना यहाँ पे प्लस के 7। अच्छा इधर प्लस का 7 होगा ना, तो हम क्या करेंगे उधर करेंगे माइनस। क्लियर, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे। बांटना किसमें है 5 4 9 20, इसमें बांटना है यहाँ पे, तो बांट दो लगभग, देखो कितना आ जाएगा, ये हटा के तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, और फिर माइनस 2 3 6 1 0 2 5 10, यानी 52 में से पॉइंट 35 घटाना है तो 51.65, तो 51 के समथिंग आएगा अराउंड, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, 51.65। मेथड कौन सा, डेविएशन मेथड। और भी मेथड से जा सकते थे, बट ये मेथड ही सबसे अच्छा है, इसमें आसान भी है। देखो पी और क्यू क्या करते हैं, टंकी को पी तो भरता है 12 में और क्यू क्या करता है 15 में, दोनों मिलकर 60 में, तो 12 5 60 15 चौक 60। उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाता है। एक साथ खोल भी देते हैं और क्या करते हैं 3 मिनट बाद में दोनों को बंद कर दिया जाता है। अच्छा 3 मिनट बाद बंद करते हैं ना, तो मुझे बताना 3 मिनट तक कितना काम कर देंगे ये। तो 3 मिनट में 5 4 9 की एफिशिएंसी से, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी 9 से, 9 एफिशिएंसी से जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 27 वर्क, 27 वर्क हो जाएगा। अच्छा 27 वर्क तो हो गया, अब रिमेनिंग कितना बचा अपने पास 27 हो गया, तो रिमेनिंग बचा शेष, रिमेनिंग एक 60 में से एक घटा दिया तो कितना 33 काम बचा। इस 33 काम को करवाना किसको है, इस काम को करवाना है, देखो क्या 33 काम को करवाने में पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहली को बंद कर रहा है ना, तो मतलब क्यों ही करवा रहा है सेकंड वाला, तो 4 8 32, 8 से 1/4 मिनट, तो 8 से 1/4 मिनट आपका देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। इसमें लिखा हुआ है 8 से 1/4, यहाँ लिखा हुआ है 8 से 3/4, 8 से 1/2 5 मिनट, ये तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट।
क्लियर, क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या करेंगे, x माइनस 1/x से 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। देख लो, इसको आप लिख क्या सकते हो, x माइनस, इसको आप ये लिख सकते हो x प्लस 1/x, ठीक, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का मान तो है अपने पास में 5। अब देखो इसका मान निकालना है ना, तो आप देखना यहाँ पे सेम पावर सेम हो, ठीक है, और साइन विपरीत पे जाना हो तो सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखो, अंडर में एन स्क्वायर, ठीक है, किस में जाना है, माइनस है तो क्या कर दोगे, +4 कर दोगे, ठीक है। तो n कितना है आपका, देखो ये है n है 5, तो यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, और बीच में गुणा का साइन भी इनके, तो कितना आ जाएगा आंसर, गुणा करोगे तो इनको 5√29, 5√29, ये आंसर करेक्ट होगा। तो 5√29 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, डी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, एक ठेकेदार ने कार्य 124 दिन में करने का डिसीजन लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो 2/3 लिखा हुआ है, ये 2/3 क्या किया है, एक ठेकेदार ने काम को 124 दिन में करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति क्या किए, उसने नियुक्त भी किए हैं, ठीक है, और 64 दिन बाद उसे पता लगा कि 2/3 काम ही कंप्लीट हुआ। मतलब ये बोल रहा है कि कितने व्यक्ति, 120 पर्सन, और कितने दिन काम किया इन्होंने, 64 डेज ही काम किया। कितना काम किया, 2/3 काम किया। अब काम किसको करवाना है, 2/3 तो है, बचा हुआ 1/3 काम है, और 1/3 काम के लिए क्या बोला है, तो वह व्यक्ति कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर लेगा। मतलब 120 में से कितने व्यक्ति कम करें, ठीक है, और वह काम को क्या कर दे, कंप्लीट भी कर दे, ठीक है। चलो कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। देखो देखिए क्या करोगे यहाँ, अच्छा ये तो इससे कट ही गया है, ये इससे काटोगे तो आप कितनी बार, 6 बार ही जाएगा, ठीक है। अब देखो दिन कितने, 64 दिन तो यहाँ काम कर लिया था, शेष दिन कितने बचे हैं अपने पास, 64, 124 में से 64 घटा दोगे तो 440, ठीक है, और 12 में से 64 घटा दो, इसमें से 12 में से 6 गए तो 660, ठीक है, 2 से काट ही लिया था, 60 से आपका 60 चला गया, तो ये तो कितना 64 है माइनस 120। ये काम करते हैं, एक्स को इधर चलिए देखो यहाँ पे, इसको तो इधर ले आता हूँ, इसको इधर लेके चले जाते हैं अपन। तो 120 में से 64 घटाने हैं, और x को इधर लेके आ जाऊँ, 60, ठीक है, 56 आ जाएगा यहाँ, 56, ठीक है, 56। तो x का मान कितना आ गया, पर्सन आ गया आपके 56, क्लियर है। ये वह क्या करोगे, ये जिन्होंने काम किया है उनके इक्वल में रख दोगे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा 48 में देखो, एक घड़ी का आपको दे रखा है क्या, मार्क प्राइस दे रखा है, घड़ी का क्या मार्क प्राइस दे रखा है 720। एक व्यक्ति ने उसे 2 डिस्काउंट प्राप्त करके 550.8 रुपीज़ में खरीद भी लिया है। आपको बताना है यदि फर्स्ट छूट कितनी है, 10% है, तो दूसरी बतानी है। देखो 720 है, एक 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना है आपका 90%, 9/10, और दूसरा कितना 100 माइनस x/100 देने के बाद में आप पहुंच गए एसपी पे। एसपी कितना 550.8 रुपये। चलो काटा पीटी करते हैं, आंसर बताते हैं। 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ पे 9 से काटते हैं, 9 से 9 छिके 54 हो गया आपका, 1 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर आप काटो 6 2 8 और 1 9, 9 से 8 बार काट लो, 9 से काटोगे तो 9 बार 6 बार चला जाएगा 54, और फिर आपका कितना 4 और 1 6 और 1 7 2 8 बार, ठीक है।
अब काम क्या करोगे, यहाँ पे इसको इधर भेज दो, जीरो को तो इधर भेज दोगे आप, तो यहाँ तो क्या करेगा, आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से जीरो काट देगा एक को। 8 से काट लो, 8 से काटोगे तो 8 8 64, 4 0 8 5 40, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल में 85। एक्स को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, कितना 15 आ गया। एक्स बराबर कितना आया, 15% आ गया आपका, 15% आ गया। तो ये मान आ जाएगा 15%, मीन्स आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे। ये देखो क्या बोला है इसने, 1600 रुपये, 1600 रुपीज़। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी और उनमें पहली 10% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो 5 रुपीज़ क्या होते, ज़्यादा मिलते। देखना यहाँ पे 10% तो इसने बोला है फर्स्ट का, प्लस में क्या 20% सेकंड का, 20% सेकंड का। और यदि ऐसा नहीं करके वो क्या करता, 20% तो बेचता फर्स्ट को, 20% करते फर्स्ट को, और प्लस में क्या करता 10% करता सेकंड को। सेकंड का कितना 10%। तो दोनों का अंतर कितना होता, दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें, कितना डिफरेंस दे रखा है 5 रुपीज़। ये तो दे रखा है 5 रुपये, 5 रुपये दे रखा है। तो यहाँ दोनों को अपन क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये आ जाएगा डिफरेंस दोनों का 5 रुपये। तो आप मुझे बताना, मैं घटाता हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, ये तो प्लस ही रहने दो, इसको घटा देते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा 10% फर्स्ट, ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा सेकंड का, कितना वही 10%। दोनों में 10% देखो ये माइनस में आ जाएगा, 20 माइनस 20 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 10 बचेंगे। अच्छा 10% तो कॉमन ले लो इधर, अंदर बचेगा फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल 5 रुपये। तो आप मुझे बताओ यहाँ मान क्या आया अपने पास, 5 रुपीज़ आया है। 10% का मान 5 रुपये है, ठीक है। 100% का मान कितना होगा, तो देखो 10 से गुणा करवा दो, यानी 100% का मान हो जाएगा कितना, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, 50 रुपये। कितने रुपए, 50 रुपये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, सी करेक्ट होगा यहाँ। चलो सी को नोट कर लो आप, ये आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ो, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। दोनों को मिलकर बोला इसने, ए 21 और बी कितना 28, दोनों का मिलाकर कितना 84। तो 21 4 जा आपका, और ये 28 3 जा, दोनों मिलाकर कितना 7 हो गया, ए प्लस बी। अब दोनों का मिलाकर बोला है आपको, तो करोगे क्या, 84 में अपन भाग दे देंगे किसका, 7 का। कितना आएगा, 1 और 2 तो आ जाएगा 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा 12 डेज अपना आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ो, अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके एमपी से 30% छूट लेकर, देखो यहाँ एमपी से कितनी 30% छूट, एमपी 100 है, 30% छूट यानी एसपी 70 में इसको सेल कर दिया। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचा होता, ठीक है। खरीदे गए मूल्य पर 30% छूट पर तो उसने खुद ने बाय किया है, 70 में बाय किया है, और उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। यहाँ से 40% का लाभ, 40% कितना होगा 28 होगा इसका, तो 28 रुपये के लाभ के साथ में बेच दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 98, ये हो गया 98। अब बताओ 100 से 98 यानी कितना कम कर दोगे, 2 कम ही तो कर दोगे, 2 कम कर दोगे यहाँ पे। तो हानि कितने की हो गई, 2% की हानि हो गई यहाँ। आगे बढ़ो, अच्छा ये है आपकी डीआई है। चलो देखो डीआई के भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या बोला है,
वर्ष 2008 की तुलना में 2010 में गंध आर के उत्पादन में कितने % की कमी हुई। ठीक है, बोला क्या है, देखो यहाँ पे आपको ए कंपनी के 3 क्या बोल रखे हैं, डिफरेंट स्मेलिंग क्या बोल रखे हैं, हेल्थ ड्रिंक्स बोल रखे हैं। क्या हेल्थ ड्रिंक्स है कोई अलग अलग स्मेलिंग वाले, अलग अलग सुगंध वाले। चलो देखो यहाँ पे 50 55 आपको ईयर भी दे रखा है। हमें कौन से ईयर के लिए पूछा था, ये पूछा है 2008 की तुलना में 2010 में आर, 8 की तुलना में 2010 में आर। तो आर अपन देख लेते हैं, इसमें आर कितना है, ये रहा आर आपका 60, 2008 की तुलना में 2010 में आर, और यहाँ आर कितना है 40। ये कम बोला है ज़्यादा बोला है, कमी आई। कितने की कमी आई, तो देखो भाई वहाँ तो 60 की कमी थी, ये 40 की कमी, तो 60 से ये 40 हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कमी कितने की हुई है, कमी हुई है कितने की, 2 की। ठीक है, 2 की कमी किस पे, 6 पे, गुणा परसेंटेज लगा दो, कितना आ गया 1/3, और 1/3 होता है 33, सही 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। देखो देखिए आंसर आ रहा है क्या, हाँ तो इसका आंसर कितना आ रहा है 33 1/3%, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब 2008, 9 तथा 10 में गंध क्यू के औसत उत्पादन तथा वर्ष 2005, 6 तथा 7 में गंध पी के औसत उत्पादन का अंतर बताना है। 8, 9, 10 में तो क्यू, 8, 9, 10 में तो क्यू का, और 5, 6, 7 में पी। पहले 5, 6, 7 में पी और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, 5, 6, 7 में तो पी, तो पी कितना कितना है आपका 50 है, और पी कितना है अपने पास में 40 है, 50 40 और यहाँ पे कितना 55, कितना हो गया ये 90, 9 5 14, 145, और 6 में तो हो गया। अब क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू कितना अपना 55, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, 55 55 110, 110 50 160। क्या बताना है दोनों में, पी तथा क्यू 2007-8 में की तुलना में कितने प्रतिशत रहा। 7 तथा 8 में कुल उत्पादन किस किस में बोला है, 7 8 वार्षिक, ये हो गया अपना ये 7 तथा 8 में गंध आर का उत्पादन 5 6 7 में, 5 6 7 है 5 6 ही अपना, ये कर रहे हैं अपन। तो तीसरा वाला 8 9 10 में क्यू उत्पादन और इस उत्पादन में उत्पादन का अंतर, औसत उत्पादन कितना रहा। अच्छा औसत उत्पादन बोला है इसने, तो औसत बताओ ये कितने साल का, 3 ईयर का, ये भी 3 ईयर का, दोनों का डिफरेंस कितना, एवरेज डिफरेंस ही बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, और 15/3 यानी कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। देखते हैं देखिए 5 ही आ रहा है क्या, ये रहा आपका। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 145 और 160 दोनों के एवरेज में, एवरेज ही तो बोला है, कितने का डिफरेंस है, 15 का अंतर है 3, तो कितना आ गया 5 आ गया आपका। इसे प्लस करना है, इसे माइनस कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 5 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या बोला है, 7 8 में गंध आर का कुल उत्पादन और 5 6 में पी के कुल उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत है। 7 8 में आर, 7 और 8 में आर देख लेते हैं, 7 और 8 में आर और 5 6 में पी। 5 6 में तो पी ले लो, यहाँ पे 5 और 6 में तो पी कितना हो गया अपने पास, ठीक है 5 और 6 में पी, तो ये तो अपना पी है, 50 40 कितना 90, और क्या बोला है 5 6 में तो पी और 7 और 8 में आर, 7 और 8 में आर, 7 और 8 में आर कितना 60, और यहाँ आर कितना है 60 120, 90 120 है, तो 90 120 आया अपने पास में। नब्बे और ये कितना आपका 120 120 के उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत रहा गंध पी के उत्पादन की तुलना में। पी के, ये पी है आपका और ये यहाँ पे क्यू है, सॉरी आर, ये आर था, तो यहाँ देख लो कितना कम रहा बोला है ना, यह कितने प्रतिशत रहा, कितने प्रतिशत रहा ये बोला है। पी इन द ईयर 2 5 और 6 प्रोडक्शन, ठीक है, तो 9 में कितना 120, 9/120 और गुणा में कितना करेंगे 100 कर देंगे,
तो 30 से काटोगे तो देखो 30 से तो 3 बार ही कटेगा और 30 से 4 बार कटेगा, तो ये तो 75% आ रहा है। ठीक है, और वैसे पूछ लेता तो आपको 120/90 और गुणा में 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 400/3 मतलब कितना 133.33%। तो ये नहीं पूछा, ये पूछा है आपसे कि किसकी तुलना में, यहाँ आर की तुलना में पी कितने प्रतिशत रहा, ये पूछा है। P/R पूछा है, तो P/R से तो कितना हो जाएगा 133.33% हो जाएगा। चलो ये हो गए अपने DI के सवाल। अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या किया जाता है, एक को तो घटाया जाता है, दूसरे को बढ़ाया जाता है। तो क्षेत्रफल में आया परिवर्तन बताना, आयत का क्षेत्रफल है, तो इसको तो देख लो, करोगे क्या -50, ए बी फॉर्मूले से 80 - 50 और माइनस क्या 80 × 50/100। तो सोल्व कर लो इसे, 0 से 0 उड़ा दो यहाँ पे, 80 50 कितना 30 हो गया, -40 हो गया। क्या हुआ है, -10% का क्या डिक्रीज, पूरे में क्या हो गया, -10% का हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, 10%। तो क्षेत्रफल में आया परिवर्तन कितना, 10% का डिक्रीज है। आगे बोलो यहाँ पे 20%, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो 20% अंक प्राप्त करता है वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसे मैं क्या 30 अंक और दे देता हूँ तो पास हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, एक अन्य प्रत्याशी के 32% मार्क्स आते हैं, तो 32% आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या हो रहा है 42 अंक से क्या हो रहा है ज़्यादा आ रहे हैं उसके, तो पासिंग मार्क्स पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कितना है पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स पे आना है, यानी 42 को अपन क्या करते हैं लेस करते हैं यहाँ पे। क्लियर, चलो अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पे। ये तो कितना हो गया 72 और ये कितना आपका 12%, 1% की वैल्यू कितनी 6 हो गई, 100 की कितनी आ जाएगी 600, 100% की तो आ जाएगी 600। हमें क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। पासिंग मार्क्स के लिए बटा 600 गुणा 100, 2 0 से 2 0 काटो, 6 से काटोगे 5 बार, 20 5 25%, यानी आंसर हो जाएगा A करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस तरह से बांटा कि उसकी पुत्री का उसकी पत्नी से, देखो डॉटर का रेशियो किससे, वाइफ से, और फिर वाइफ का रेशियो किससे, सन से। ये 3:1 है, 3:1, तो इसमें भी कर दो यहाँ पे 3:1। तो बताना यार रेशियो कितना कितना हो जाएगा अपने पास, रेशियो होगा देखो, ये तो आपका 3 3 9, ये 1 और सिंपल 3, 9 3 1 9 3 12 और 1 13, टोटल हो जाएगा 13। इस 13 का मान दे रखा है क्या, 13 की वैल्यू दे रखी है कितनी, नहीं 13 की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें दे रखा है क्या, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना, 9 में से 1 गया तो 8, 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये दे रखा है। पूछा किसका है, 10,000 रुपये 8 की वैल्यू है, तो काटोगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा 1250। निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है कुल संपत्ति के मूल्य को ज्ञात कीजिए। कुल यानी देखो 13 का मान निकालना है हमें, तो 13 का निकालना है। देखो 1 की वैल्यू इतनी है, 13 की निकालनी है तो 13 से गुणा कर दो, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 13 65 5 और 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 और 3 और ये 16, 16,250। आंसर कितना होगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा 16,250। चलो यहाँ देख लेना, ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसको देखते हैं अपन। चलो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ट्राइंगल है, इसमें क्या बोला है, समान भुजा की लंबाई के बीच का अनुपात, भाई एक आपका क्या है, ये है आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये हो गया अपना समद्विबाहु ट्राइंगल। इस पे क्या, मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ पे। ये समान भुजा तो कितनी है आपकी 3x 3x, ये पूरी कितनी थी 4x थी, तो 2x 2x में बट गई। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया, तो ये हाइट कितनी आ गई √5x आ गई आपकी। ठीक है, चलो अब बोला गया इसने इस त्रिभुज का एरिया दे रखा है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा,
एरिया इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो 1/2, बेस आपका 4x इंटू हाइट कितनी √5x, √5x इक्वल दे रखा है 18√5। काटा पिटी करते हैं यहाँ, तो काटने पे देखो क्या √5 से तो √5 कट गया अपना। आगे देखो 2 से ये भी कट गया 2 बार, 2 से कट गया 9 बार, तो मीन्स x² बराबर 9 आया और x बराबर कितना आ गया 3। x इक्वल में वैल्यू आ गई 3। देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब x बराबर 3 आ गया, तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है। चलो तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है, तो तीसरी भुजा बताओ, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये कितनी है 4x है, 4x को 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा 12, तो भुजा अपनी कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 12। ठीक है, बी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये थे अपने आज के सवाल, क्लियर हैं। ठीक है, पूरे अराउंड अपन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, इन सवालों को अच्छे से क्या करोगे, वापस एक बार रिवाइज करोगे, क्लियर है। वापस इनको रिवाइज करना है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।